हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि आई विल बी टेलिंग यू दी ओनरशिप कॉस्ट एज वेल। मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स थे। आज मैं थोड़ा अलग दिन शूट कर रहा हूँ बिकॉज आई कुडंट कंप्लीट द एंटायर शूट द सेम डे। तो वो कुछ चीज़ें मैं कवर नहीं कर पाया था, तो उसके लिए मैंने सोचा था कि एक या तो नया एपिसोड बनाएंगे या साथ में डालेंगे। तो जैसा भी होगा आप लोगों को दिख रहा होगा। और without taking much of the time कि I'll just get straight to it. I'll be telling you each and every expense and please bear in mind कि ये ध्यान रखिएगा कि यार ये जो चीज़ है this is for Nissan Magnite base model 22 का मॉडल आया था, 23 रजिस्टर्ड है। 15,000 किलोमीटर मैं गाड़ी चला चुका हूँ और 2.5 साल का टाइम हो चुका है मुझे इस गाड़ी को लिए हुए। तो 2.5 साल 15,000 किलोमीटर में जो जो चीज़ें मैंने चलाई हैं और जितनी मेरे को कॉस्ट आई है मैं वो बताता हूँ। तो यार सबसे पहले स्टार्ट करूँगा मैं गाड़ी के परचेज प्राइस से। इसकी जो एक्स शोरूम की इनवॉइस मेरे पास है, उस एक्स शोरूम का जो प्राइस था विच वॉज 5,97,000 इंक्लूडिंग द टैक्स, और बाकी सारा रजिस्ट्रेशन करा के मुझे ये गाड़ी ऑन रोड पड़ी थी 6,60,785 रुपीज़ की। तो ये तो इसका परचेज प्राइस आ गया था। उसके अलावा इसमें मैंने काफ़ी सारे मॉडिफिकेशंस कराए हैं। मॉडिफिकेशंस लाइक स्टीयरिंग कंट्रोल्स हो गए, स्पीकर हो गया, टच स्क्रीन हो गई, और सबसे मोटा खर्चा तो एलॉय व्हील्स का था। एलॉयज़ लगवाए थे, टायर्स मैंने सेम रखे थे, सिर्फ एलॉयज़ लगवाए थे। उसके अलावा कुछ लाइट्स थी, एलईडी लाइट्स थी, और सीट भी मैंने थोड़ी सी हाइट ऊपर करवाई थी। उसके साथ साथ और भी कुछ छोटे छोटे चेंजेस थे। तो इन सब का जो मोटा मोटा खर्चा आया था विच वॉज 70,000 रुपीज़। तो 6,60,000 तो परचेज प्राइस हो गया था। 70,000 मेरा इस पे आ चुका है मॉडिफिकेशंस का। उसके बाद जो मेरी इस गाड़ी की पहली सर्विस हुई थी, पहली सर्विस नॉट द जो 2,500 पे होती है आपको पहला, बस वो तो चेकअप होता है, वो मैंने नहीं करवाया था, मैंने स्किप कर दिया था। कुछ लोग कहते हैं वारंटी पे फ़र्क पड़ता है, नहीं पड़ता है। यार क्वाइट फ्रैंकली मैंने फ़ोन करके पूछा था, उन्होंने मना करा और मेरे को कोई ऐसी ज़रूरत पड़ी भी नहीं। और मेरी वारंटी अब एक्सपायर हो चुकी है, 2 साल से ऊपर हो चुके हैं। तो जो पहली सर्विस विच वॉज 10,000 किलोमीटर 1 साल के अंदर जो करानी होती है, उसकी मेरी कॉस्ट आई थी 2,435। और मेरे पास इनफैक्ट इसकी इनवॉइसेस भी हैं। और इस गाड़ी की जो सर्विस है वो काफ़ी ज़्यादा सस्ती पड़ती है यार, मतलब मैं क्या बताऊँ। अगर आप यार इस पर दिख रहा होगा तो दिस इज़, ठीक से शायद विजिबल नहीं है, बट दिस इज़ 2,435। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हुई थी। वाइपर फ्लूइड था, कैलिपर ग्रीस था, बैटम ग्रीस, जेन्युइन ऑयल चेंज हुआ था, फिल्टर चेंज था, वॉशर कैप, बेसिकली जो भी नॉर्मल चीज़ होती है। लेबर इसमें ज़ीरो था। नीचे मेंशन भी है फ्री सर्विस, जिसके लेबर चार्ज 550 थे, बट डिस्काउंट करके 550 का ज़ीरो लेबर चार्ज हो गया था। तो ये तो इसकी फ़र्स्ट सर्विस की कॉस्ट थी 10,000 किलोमीटर्स पे। मूविंग ऑन, इसका जो पहला इंश्योरेंस रिन्यू हुआ था, क्योंकि जब गाड़ी खरीदी थी तो 3 साल का थर्ड पार्टी ऑलरेडी था, जो आई थिंक कुछ जगह मैंडेटरी भी हो गया है। तो सिर्फ ओन डैमेज रिन्यू हुआ था। तो पहले साल का इंश्योरेंस 1 साल चलाने के बाद पड़ा था मुझे 8,331 रुपये का, 8,331 रुपीज़ 0.63 पैसे। ये पहले साल का ओन डैमेज का इंश्योरेंस पड़ा था। तो इंश्योरेंस भी मुझे बहुत सस्ता ही पड़ा यार, मतलब ठीक है कहीं ना कहीं, बट इतना ज़्यादा महंगा नहीं लगा मुझे। सेकेंडली आ जाते हैं इसकी, उसके बाद फिर पूरे साल में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी। तो उसके बाद जो आया था सेकेंडली, वो आया था सेकेंड सर्विस, जो होती है 20,000 किलोमीटर और 2 साल के अंदर। तो मेरी गाड़ी 20,000 किलोमीटर तो चली नहीं है यार, 15,000 किलोमीटर कुछ चली है, और 2 साल कंप्लीट हो गए हैं। तो इसलिए मुझे ये सर्विस करवानी थी, और मैं टाइमली साल में हर साल सेम मंथ के आसपास जाके सर्विस करा लेता हूँ। तो जो सेकेंड सर्विस मुझे पड़ी थी विच वॉज फॉर 2,691 रुपीज़। तो इसका भी बिल है यार, बट बिल मेरे ख्याल से ठीक से दिख नहीं रहा होगा तो मैं शेयर नहीं कर रहा, बट ये बिल मेरे पास कॉपी सारे रखे हुए हैं, और इसमें यही मेंशन है 2,691। तो ये हो गया। उसके बाद जो मुझे इसका इंश्योरेंस रिन्यूअल सेकेंड ईयर का पड़ा था, फिर पूरे साल कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। सेकेंड ईयर का जो इंश्योरेंस रिन्यूअल था, अगेन दिस वॉज ओन डैमेज, इट वॉज फॉर 6,242 रुपीज़। तो ये भी मुझे काफ़ी सस्ता पड़ा, पहले वाले से भी सस्ता पड़ा, क्योंकि नो क्लेम बोनस आ जाता है और कुछ अलग अलग फैक्टर्स आ जाते हैं। और इस इंश्योरेंस में मेरा सारा कुछ कवर्ड था, इंजन कवर था, और डेप्रिसिएशन था, ज़ीरो डेप था, और कई सारी ऐसी ऐसी चीज़ें थी जो इसमें अंदर कवर्ड थी। तो ये सारी चीज़ें कवर करने के बाद मेरा इंश्योरेंस था, और उसके ये प्रीमियम था। हो सकता है कुछ लोगों को यार थोड़ा सस्ता मिल जाए, कुछ लोगों को महंगा मिले, तो ये तो चीज़ें रहती हैं, बट मुझे काफ़ी सस्ता पड़ा था।
अच्छा, इसमें मैंने फिर अपना अगला जो पॉइंट है, इट इज़ फॉर द चलान्स, या मेरे चलान्स भी थे कुछ, तो मैंने वो भी ऐड कर लिए क्योंकि अल्टीमेटली इस गाड़ी के साथ ही मुझे कॉस्ट पड़ी है, मैं भगा रहा हूँ या जो भी कर रहा हूँ तो कॉस्ट इसी गाड़ी पे पड़ी है। तो चलान थे 4000 रुपये के, 4000 रुपीज़। उसके बाद फ्यूल कंजम्पशन, 2.5 साल की फ्यूल कंजम्पशन है ये। 2.5 साल में मुझे इस गाड़ी में फ्यूल जो कंज्यूम हुआ है विच वॉज फॉर 1,01,620 रुपीज़ .55 पैसे। अब यार ये डिबेटेबल है क्योंकि इसमें मैंने 90,000 का फ्यूल तो मैंने खुद चलाया है, उसका रिकॉर्ड मेरे पास है, मैं थोड़ा ट्रैक करता हूँ तो मेरे पास एक एक चीज़ का हिसाब रहता है, तभी मैं आप लोगों को ये भी चीज़ें दे पा रहा हूँ, तो उसका हिसाब मेरे पास रहता है। बट इसमें मैंने 10-11 हज़ार रुपये मैंने एक्स्ट्रा लगाए हैं बिकॉज़ मेरी गाड़ी कई बार ऐसा भी हुआ है कि मेरे फादर ले गए या मेरे अंकल ले गए या मेरे दोस्त ने चला ली, हालांकि बहुत कम हुआ है 10-20%, तो उसके हिसाब से मैंने 10-20% की कॉस्ट इसमें एक्स्ट्रा लेके डाल दी है। तो आई थिंक 15 या 17,000 चलाई थी मैंने, 85,000 या 90,000 के आसपास खर्चे हैं। एग्जैक्ट फिगर मैंने टोटल करके लिखा हुआ है तो इंडिविजुअली नहीं पता, वरना डेटा एक्यूरेट है। उसके अलावा मेरा जो ट्रिप्स होती हैं फास्टैग एक्सपेंसेस पे आ जाते हैं, मेरे फास्टैग पे भी 7,700 रुपये खर्च हुए हैं। ये तो ऑलमोस्ट पूरे मेरे ही हुए हैं, इंटर स्टेट जाना होता है या आउट ऑफ द ट्रिप जाता हूँ, आउट स्टेशन ट्रिप्स पे जाता हूँ, जितनी भी जाता हूँ, तो टोटल फास्टैग के एक्सपेंसेस 7,700 रुपये हुए हैं। उसके अलावा मेरा इसमें कोई मेजर रिपेयर नहीं रहा है। अब रिपेयर्स पे बात कर लेते हैं। रिपेयर्स पे मेरे सिर्फ 1,800 रुपये गए हैं, और वो इसलिए गए हैं क्योंकि 700-800 रुपये की अलाइनमेंट बैलेंसिंग ये सब चीज़ें थी, वो कराई थी। एक बार मेरी आउट हो गई थी, अलॉयस चेंज कराए थे जब। उसके बाद मेरा एक बार टायर बर्स्ट हुआ था। टायर इसमें बहुत अच्छी क्वालिटी के नहीं है, तो टायर्स भी अगर आप कुछ लोग शुरू में लेके चेंज करा लेते, जैसे आपने अगर मेरा क्रेटा रिव्यू देखा होगा तो क्रेटा में मैंने टायर लेते साथ ही चेंज करा लिए थे। इसमें यार वंडरर के टायर आते हैं विच इज़ क्वाइट गुड, बट उतना खास नहीं लगे मुझे, कुछ जगह पे दिक्कत दे गए। वैसे तो सही चल रहे हैं बट हो सकता है यार वो मेरी गलती हो। तो टायर का बेसिकली ये था कि टायर फटा तो मुझे पूरी कॉस्ट नहीं देनी पड़ी थी क्योंकि वो कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। मैंने कंपनी में बात करी थी, और लाजपत नगर में काफ़ी बड़े टायर्स के डीलर हैं, बीके टायर्स, आई थिंक सब जानते होंगे। पहले अतुल जी थे, अब उनके बेटे बैठते हैं, काफ़ी लोग हैं, तो बहुत अच्छे से वो टेक केयर करते हैं, आप लोगों को सारी सर्विस भी देंगे, सब कुछ देंगे। आई एम नॉट स्पॉन्सरिंग, आई एम जस्ट शेयरिंग माई एक्सपीरियंस। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, तो ये आई नो उन्होंने मेरा काम करवा दिया था। तो मुझे सिर्फ टायर जितना यूज़ हुआ था ना, विच वॉज कुछ परसेंट यूज़ हुआ था, उसी की कॉस्ट देनी पड़ी थी, विच वॉज रफली अराउंड 800 रुपये। तो टोटल मेरा पूरे साल का एनी रिपेयर्स का कॉस्ट 1,800 रुपये बनती है, ये चीज़ें छोटी छोटी मिला के। उसके बाद लास्ट जो फाइनल पॉइंट है विच इज़ द पार्किंग, या मैंने पूरे 2.5 साल में जहाँ जहाँ पार्क करी है ना, उसका मेरा खर्चा 4,570 आया है। मोस्टली तो यार दिल्ली में लोग लगा देते हैं इधर उधर, और इसमें 4,000 का भी जो कॉस्ट है वो पूरी कॉस्ट जो है बेसिकली मेरी, शुरू में मेरे पास पार्किंग ज़्यादा नहीं थी तो मैंने किसी के प्लॉट पे कहीं पे खड़ी कर रखी थी, तो उसको 2,000 रुपये मंथली दे रहा था, तो 2 महीने खड़ी रही थी वहाँ पे, तो 4,000 तो उसी के हैं। बाकी 570 रुपये मेरे जो खर्च हुए हैं, कभी मॉल चला गया या वहाँ चला गया था यार, ऑब्वियसली बात है और भी जगह हूँ, लेकिन वहाँ खड़ी करता हूँ तो कई जगह पार्किंग नहीं होती है, कई जगह होती है, तो जो चार्ज हुए हैं मैं वही बताऊँगा, और ये वही अमाउंट है। तो टोटल मिला के इन सारे एक्सपेंसेस का अगर आप टोटल कर लेते हो तो मेरी टोटल ओनरशिप कॉस्ट आती है 8,70,175 रुपये .18 पैसे, 8,70,175.18 रुपीज़। ये मेरी ओनरशिप कॉस्ट आई है टोटल इस गाड़ी पे। 2.5 साल में मैंने इतने खर्चे हैं, ये सारे फैक्टर्स मिलाने के बाद। तो आई थिंक यार काफ़ी सही कॉस्ट आई है, इतनी ज़्यादा महंगी नहीं पड़ी है मुझे। 2.5 साल हो गए हैं और उसके अलावा कोई मेरा खर्चा इस गाड़ी के ऊपर नहीं हुआ है। तो अगर अब मैं बात कर लेता हूँ यार टोटल रनिंग कॉस्ट की भी, क्योंकि ये तो सारे फैक्टर वन टाइम होगा। टोटल रनिंग कॉस्ट में मैं सिर्फ अज्यूम कर रहा हूँ जो मेरा साल भर चलाने का खर्चा आता है, इसमें मैं मॉडिफिकेशन इंक्लूड नहीं कर रहा और गाड़ी की प्राइस इंक्लूड नहीं कर रहा जिस प्राइस पे मैंने गाड़ी खरीदी है। तो दिस इज़ ओनली यहाँ पे जो सर्विसेज हो गई, इंश्योरेंस हो गए, चलान हो गए, फ्यूल कंजम्पशन हो गया, फास्टैग हो गया, रिपेयर्स हो गए, पार्किंग हुई, ये सारे अगर मैं इंक्लूड करके बताऊँ तो 1,39,390 रुपीज़ .18 पैसे ये मेरी एनुअल टोटल रनिंग कॉस्ट आई है 2.5 साल की। और इसी को अगर मैं 2.5 से डिवाइड कर दूँ अगर एनुअली निकालने के लिए, तो विच कम्स अप टू 55,756.07 रुपीज़। 55,700 रुपये के आसपास मेरी सालाना कॉस्ट आती है इस गाड़ी को चलाने की, और जिसमें से 40,000 का पेट्रोल है। अब यार माइलेज वगैरह तो लोग निकाल दें और बेटर निकाल दें, मेरा पंजा थोड़ा भारी है, जैसे मैंने बताया आपको पहले भी, तो गाड़ी में थोड़ी तेज़ चलाता हूँ, कट मारता हूँ, ये करता हूँ, तो मेरी एवरेज यूजुअली कम आती है, मेरा पेट्रोल ज़्यादा लगता है।
और जाता भी बहुत रहता हूँ। तो 40,000 का पेट्रोल है मेरा सालाना खर्चा इस पर्टिकुलर गाड़ी पे। उसके अलावा जो बाकी के 15,000 बचते हैं उसमें रिपेयर्स, पार्किंग, इंश्योरेंस और सर्विस सब मिला के। तो अगर आप पेट्रोल की बैठा दे तो यार 15,000 मेंटेनेंस कॉस्ट इज़ नॉट वेरी हाई फॉर सच अ बिग लुकिंग कार, जो देख के लोग सोचते हैं यार कितनी महंगी पड़ेगी, चलाना महंगा होगा। बट ऐसा कुछ नहीं यार, निसान है, सब कुछ है। नो, इट्स ओके, इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव। तो इसकी मैंने यार पर किलोमीटर कॉस्ट भी निकाली है, जो मैंने 15,000 से डिवाइड करा है टोटल रनिंग कॉस्ट को 2.5 साल में। तो मेरे को पूरे 2.5 साल में इसको पर किलोमीटर चलाने की कॉस्ट 9.29 रुपये आई है। तो 9.5 रुपये के आसपास मैं इस गाड़ी को पर किलोमीटर चलाने पे खर्च रहा हूँ। तो यार ये मेरी टोटल ओनरशिप कॉस्ट आई है। मैं ज़्यादा टाइम लेके लंबा नहीं करना चाहता वीडियो को, तो आई जस्ट कट शॉर्ट टू द वीडियो, क्योंकि बाकी एक्सपीरियंस भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ और ये मेरी कॉस्ट आ चुकी है। तो आप लोग अब डिसाइड कर सकते हो आगे कि आप लोगों को निसान मैग्नाइट लेनी है, कौन सा वेरिएंट लेना है, आपकी कितनी कॉस्ट आई है, बाकी गाड़ी से कंपेयर कर सकते हो। इनफैक्ट अगर मैं अपनी इससे पहले मैं ग्रैंड i10 चला रहा था, ग्रैंड i10 से भी अगर मैं कंपेयर करूँ तो उससे काफ़ी कम कॉस्ट है। वो गाड़ी देखने में छोटी लगती है, दूर से कोई सोचता है कि हाँ यार छोटी गाड़ी है, अंदर से चाहे फीचर जैसे भी हों। निसान एक देखने में बड़ी गाड़ी लगती है, तो एक परसेप्शन जो बनता है, जो लोग गाड़ियों के बारे में नहीं जानते वो यही बनता होगा, इस गाड़ी को चलाना महंगा है उस गाड़ी को। बट उसका इंश्योरेंस मुझे काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ रहा था, उसके पेट्रोल भी मुझे ज़्यादा पड़ रहा था। नहीं, हुंडई का आपको पेट्रोल पता ही है कैसे पीती है गाड़ी। ये गाड़ी कंपैरेटिवली में बहुत सस्ती लगती है और चलाने में मुझे कोई दिक्कत ही नहीं आती है यार। कहीं भी लेके जाता हूँ मुझे कोई टेंशन नहीं है कि कहीं पे अगर ज़्यादा लग जाएगी। हालांकि यार एज अ कार फैन मुझे लगता है कि नहीं गाड़ी को ज़्यादा नहीं बचा के रखना है। बट एक वो होता है ना, पीस ऑफ माइंड रहता है कि चलो थोड़ी सी लग गई तो बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, बहुत ईजिली इसके पार्ट्स मिल जाते हैं, बहुत ईजिली रिप्लेसेबल हैं और बहुत सस्ते भी पड़ते हैं। तो ये एक डिसीजन था इस गाड़ी को दिमाग में रखने का, और इसी चीज़ के लिए मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर करा है। मेरा ड्राइविंग स्टाइल और आप लोगों से और होगा, हो सकता है आप लोग बेटर कॉस्ट निकाल सको या आप लोगों की चॉइसेस थोड़ी डिफरेंट हो। तो प्लीज़ डू लेट मी नो हाउ डू यू फाइंड दिस रिव्यू एंड हाउ डू यू फाइंड दिस कार। कुछ ऐसी चीज़ है जो मैं मिस कर गया, आप जानना चाहते हैं, आप कमेंट में लिख सकते हैं। आई ट्राई टू रिस्पॉन्ड। यूजुअली मैं कोशिश करता हूँ, आप मेरी जितनी वीडियोज़ देखेंगे कि मैं सब लोगों को रिस्पॉन्ड करूँ, तो दैट विल बी माई अटेम्प्ट। एंड होपफुली आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। प्लीज़ डू शेयर, लाइक, कमेंट एंड थोड़ा सा यार रीच बढ़ाओ, बिकॉज आई रियली वांट दिस थिंग आई एम एन्जॉइंग यूट्यूब। और पर्सनली मुझे शुरू से करना था तो थोड़ा मज़ा भी आ रहा है, और इसलिए मैं कंटेंट आपके पास लेके आ रहा हूँ सारी चीज़ों का। और होपफुली मैं और भी चीज़ों का कंटेंट लेके आऊँगा, और भी गाड़ियों का, और भी ट्रैवल्स का। एंड बाकी इस गाड़ी से अगर आपको मेरा ट्रैवल देखना है तो मैंने एक व्लॉग इस गाड़ी का ऑलरेडी डाल रखा है, मसूरी वाला, आप वो देख सकते हैं। उससे मैंने कई सारे एक्सपीरियंस भी शेयर करे हैं कुछ वीडियोज़ में। तो प्लीज़ डू टेक अ लुक and subscribe and please share and thank you, have a great day and I'll just move on। और अब हम यहाँ से निकलते हैं और मिलते हैं आपसे अगले किसी ब्लॉग में।